गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुमित लैब मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 2 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2025 से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा डॉक्टर ए राजा राजन को। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, डॉक्टर ए राजा राजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। वे डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और डॉक्टर राजा राजन कंपोजिट्स तकनीक के विशेषज्ञ हैं और उन्हें भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा के निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने विक्रम एस रॉकेट के प्रक्षेपण में अहम भूमिका निभाई थी, और जो भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित रॉकेट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन से कथन सही है? दोस्तों? तो इसमें देखिए 1 2 3 तीनों ऑप्शन हमारा दोस्तों 1 2 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, पहला शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सेकंड है दोस्तों, रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और थर्ड है, फिल्म 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है दोस्तों। और रॉकी और रानी को प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। ये चौथा गलत है हमारा ऑप्शन। सॉल्यूशन देखिए इसका, शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए उनके करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मिला। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनके दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और 12th फेल को 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का पुरस्कार मिला है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन होने वाले लॉर्ड मेघनाथ देसाई कौन थे? दोस्तों? तो इसका याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक ब्रिटिश भारतीय अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे दोस्तों। ये सॉल्यूशन देखिए इसका, लॉर्ड मेघनाथ देसाई एक प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में प्रोफेसर एमेरिटस रहे और अर्थशास्त्र, राजनीति व संस्कृति पर कई पुस्तकें लिखी है। भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 1991 में उन्हें लेबर पार्टी की ओर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नामित किया गया था। बाद में वे क्रॉस बेंच पीयर बन गए। उन्होंने गांधी स्टैच्यू मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके प्रयासों से 2015 में लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व वाइड वेब दिवस 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए, विश्व वाइड वेब दिवस 2025 की थीम है दोस्तों एम्पावरिंग द फ्यूचर बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेब आई। इसका सॉल्यूशन देखिए, इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेब आई। विश्व वाइड वेब दिवस 2025 हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है ताकि वेब के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया जा सके। 2025 की थीम समावेशी, सुरक्षित और खुले वेब के निर्माण पर केंद्रित है। इस दिन डिजिटल डिवाइड, साइबर खतरों और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। वेब डेवलपमेंट बूट कैंप, डिजिटल साक्षरता कक्षाएं और हैकाथॉन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती है ताकि नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वाइड वेब डे 2025 जो 1 अगस्त को मनाया जाता है कि थीम क्या है दोस्तों? थीम इसका है दोस्तों, भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब बनाना। सॉल्यूशन इसका, विश्व वाइड वेब डे 2025 हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है ताकि वेब के प्रभाव को सराहा जा सके और डिजिटल चुनौतियों पर ध्यान दिया जा सके। 2025 की थीम भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब बनाना।
यह थीम डिजिटल खाई को पाटने, ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने और डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के नैतिक उपयोग और तकनीक तक खुले पहुंच की अहमियत को भी रेखांकित किया गया है। और इस दिन वर्कशॉप, हैकाथॉन और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि डिजिटल साक्षरता और नवाचार को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वित्तीय बदलावों के तहत 1 अगस्त 2025 से निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रभावी होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, ए, हर ऐप पर यूपीआई बैलेंस चेक की सीमा 50 बार प्रतिदिन तय की जाएगी। देखिए, भारत में प्रमुख वित्तीय बदलावों के तहत 1 अगस्त 2025 से निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रभावी होगा? तो हर ऐप पर यूपीआई बैलेंस चेक की सीमा 50 बार प्रतिदिन तय की जाएगी। सॉल्यूशन है इसका, 1 अगस्त 2025 से यूपीआई उपयोगकर्ता किसी भी ऐप के माध्यम से अधिकतम 50 बार प्रतिदिन ही से बैलेंस चेक कर सकते हैं। यह सीमा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा प्रणाली के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लागू की गई। यह सीमा फोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे प्रत्येक यूपीआई ऐप पर अलग अलग लागू होगी। अन्य बदलाव में ऑटो पे लेनदेन के समय पर प्रतिबंध और लेनदेन स्थिति जांच की सीमा शामिल है। एसबीआई मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा शुरू नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर इसे बंद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2025 में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये SBK सिंह को, ऑप्शन नंबर सी सही है, SBK सिंह को नियुक्त किया जा रहा है दोस्तों, SBK सिंह को। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, SBK सिंह 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं जो AGMUT कैडर से हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने 31 जुलाई 2025 को कार्यभार संभाला और संजय अरोड़ा का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति के साथ ही पिछले 3 दिनों से बाहरी अधिकारियों की नियुक्ति की परंपरा समाप्त हो गई। वर्तमान में वे गृह रक्षक महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं और अब पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। उनका सेवानिवृत्त होने की तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2025 को उप सेनाध्यक्ष, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पद कौन संभालेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन याद रखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह संभालेंगे। तो फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह 1 अगस्त 2025 को उप सेनाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। वे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान लेंगे। उन्हें 1987 में 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमीशन मिला था। उन्होंने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन आर्किड जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया है। वे संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में लेबनान और श्रीलंका में भी सेवा दे चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला वर्ग की एथलीटों के लिए विश्व एथलेटिक्स परिषद नई SRY जीन जांच नीति को किस तिथि से लागू करेगी? ये 1 सितंबर 2025 से लागू करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 सितंबर 2025 से ये लागू होगी। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, विश्व एथलेटिक्स परिषद महिला वर्ग के एथलीटों के लिए नई SRY जीन जांच नीति को 1 सितंबर 2025 से लागू करेगी। इस नीति के तहत सभी महिला एथलीटों को एक बार के लिए SRY जीन जांच करानी होगी, जिससे जैविक लिंग की पुष्टि की जा सके। यह नीति सबसे बड़ी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 2025 में लागू होगी, जो 13 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। SRY जीन जांच एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग जैविक लिंग की पहचान और महिला खेलों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौते के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन विकल्प 3 इसका सही होगा। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव तथा समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया में सहयोग बढ़ाना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, यह समझौता कि भारतीय तटरक्षक बल और UAE नेशनल गार्ड कमांड के बीच हुआ है और यह सहयोग समुद्री खोज और बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्र में केंद्रित है। और यह समझौता 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के दौरान औपचारिक रूप से किया गया। यह भारत द्वारा मित्र देशों की तटरक्षक एजेंसियों के साथ किया गया 10वां ऐसा समझौता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता को मजबूत करना और वैश्विक शिपिंग मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 की थीम क्या है? विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 की थीम क्या है दोस्तों?
इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ समर्थन प्रणाली बनाएं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 की थीम क्या है दोस्तों? तो स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ समर्थन प्रणाली बनाएं। देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। 2025 की थीम स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ समर्थन प्रणाली बनाएं। यह थीम दीर्घकालिक नीतियों, कार्यस्थल पर सहयोग, स्वास्थ्य देखभाल, मार्गदर्शन और सार्वजनिक स्वीकृति की आवश्यकता को उजागर करती है। यह सरकारों, नियोक्ताओं और स्वास्थ्य संस्थाओं से अपील करती है कि वे स्वास्थ्य और कल्याण नीतियों में स्तनपान को प्राथमिकता दें। इसका उद्देश्य ऐसी टिकाऊ समर्थन प्रणाली बनाना है जिससे माताओं के लिए स्तनपान करना आसान और तनाव मुक्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूएई समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए दोस्तों, इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। भारत यूएई समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें एक नंबर देखिए, यह समझौता भारतीय तटरक्षक बल और यूएई नेशनल गार्ड कमांड के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के बैठक के दौरान हुआ है दोस्तों। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स। यह समझौता भारतीय तटरक्षक बल और यूएई नेशनल गार्ड कमांड के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के दौरान हुआ, और यह भारत का ऐसा 10वां समझौता है जो उसने मित्र देशों की तटरक्षक एजेंसियों के साथ किया है, न कि पहला। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव तथा समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है, और यह भारत और यूएई की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे फ्रेंड्स समाप्त होता है। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर आप लोग दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।